नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे वो है आपके सामने लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आ रखी है, लेकिन तैयारी करने से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो विगत एग्ज़ाम के अंदर पेपर किस रूप में आया था और एग्जामिनर ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। और आखिरी के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखिएगा। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे साथ को लाइब्रेरियन यानी कि जिसे आप बोलते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सिद्धि भर्ती। और पेपर हुआ था आपके 19/9/2020 को। आइए देखते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए। और बाकी आप सब जानते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुराने पेपर आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। चलिए, और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट मतलब पीए जोधपुर में 1857 के तहत मारे गए थे। जोधपुर के ऐसे कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जिनकी हत्या की गई थी 1857 में? मेक मोशन, कर्नल इडन, मेजर सावर्स या बर्टन? यहीं से शुरू करते हैं। बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनके सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। ये कोटा के थे। कर्नल इडन आपके जयपुर के थे और मेजर सावर्स आपके मेवाड़ के थे। बचे कौन? मेक मोशन। मेक मोशन जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। और आप सब जानते हैं कि जब ये चेलावास के युद्ध में गए 18 सितंबर 1857 के अंदर, चेलावास का युद्ध जिसे काले वे गोरों का युद्ध कहा जाता है, उसी युद्ध के तहत मेक मोशन की हत्या कर दी गई और उनका शव आवा के किले के बाहर लटका दिया गया था। ये वही है मेक मोशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट की जोधपुर के तहत हत्या और बर्टन की कोटा के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है कि सामूगढ़ के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की? देखिएगा, दारा और औरंगजेब के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, इस उत्तराधिकारी संघर्ष में हमारे राजस्थान के एक ही शासक भाग लेने वाले थे और वो है आपके महाराजा जसवंत सिंह, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक हैं। पहले ये दारा के साथ में थे, लेकिन जैसे ही दारा पराजित हुआ इन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? औरंगजेब की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 है खेजड़ी का पेड़ संबंध है किससे? गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से या फिर देवनारायण जी से? बताइएगा। गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी, या गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो? कहावत सुनी है? गोगा जी से। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि मेवात बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवात बोली का मतलब है मेवात क्षेत्र। और यदि आप राजस्थान का मैप देखते हैं तो आप जानते हैं हरियाणा का जिला जो मेवात है वो यहाँ से सीमा लगाता है, इसीलिए ये क्षेत्र क्या है? मेवाती। वो है अलवर और भरतपुर वाला। इसमें एक ऑप्शन में है अलवर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी भरतपुर भी मेवात क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? किस त्योहार पर घूमर नृत्य का? देखिए, मुख्यतः घूमर नृत्य का जो आयोजन होता है वो होता है आपके घनघोर पर। और वैसे घूमर किसी भी पर्व पर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन में भी आया और ये क्वेश्चन अभी हाईकोर्ट जो एलडीसी हुई थी ना आपके, जो वापस रद्द हो गई, उसमें भी आया। तो इसका राइट आंसर माना गया घनघोर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पूछा जा रहा है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट या हीरालाल शास्त्री? बताइए। अब आप खुद जानते हैं कि जीवन कुटीर के गीत और जीवन कुटीर नामक संस्था जो वर्तमान के अंदर वन स्थलीय विद्यापीठ के नाम से निवाई टोंक में है, उनका संबंध हीरालाल शास्त्री और इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री से रहा है। और हीरालाल शास्त्री का एक गीत जो जयपुर प्रजामंडल के तहत गाया गया था, सुपनो आयो रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा साथियों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था,
संत दरियाव जी जो रामसने संप्रदाय की शाखा के प्रवर्तक हैं। संत दरियाव जी रामसने संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा, सिंहेतल बीकानेर, खेड़ापा जातपुर और रैन मेड़ता नागौर। शाहपुरा के जो संत हैं वो है रामचरण जी, सिंहेतल जो बीकानेर है वहाँ के हैं हरि रामदास जी, खेड़ापा के हैं रामदास जी, जबकि संत दरियाव जी जिसके हैं वो है रैन मेड़ता नागौर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपके सामने कला संस्कृति से कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेले से संबंधित कौन सा जिला? तो आप सब जानते हैं कानन मेला बाड़मेर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कानन मेला बाड़मेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट, भीमलाट जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है, राजस्थान का फर्स्ट क्या है ये? राजस्थान का फर्स्ट विजय स्तंभ कहा जाता है, जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त काल में भी कौन से शासक के समय? याद रखिएगा समुद्रगुप्त के समय, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर? और ये भीमलाट कहां पर है? बयाना में। बयाना कहां पर है? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हमीर राशों के अनुसार, हमीर राशों के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? याद रखिएगा रणस्तंभपुर। कई बार आपको ऐसे भी करवाया है और ये देखिए डिट्टो एग्जाम के अंदर भी आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये देखिए एक बार फिर वही क्वेश्चन आया, वो जीवन कुटीर संस्था वन स्थलीय विद्यापीठ जो आपके कहां पर है? याद रखिएगा निवई टोंक में है, निवई टोंक के अंदर। और इसका संबंध हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी से रहा है, जिनका नाम क्या है? रतन शास्त्री या रत्ना शास्त्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन 12। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ है इस किले का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने। लेकिन रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार देवताओं, परियों व अप्सराओं ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी? देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी? देश हितैषणी सभा जो है वो है कहां पर? याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। पहली बात तो ये कहां पर है? ये उदयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना तो 2 जुलाई 1877 में। किस शासक के समय की गई? ये भी याद रखिएगा, तो महाराणा सज्जन सिंह के समय। महाराणा सज्जन सिंह के समय 2 संस्थाएं आई थी, एक तो देश हितैषणी सभा और एक आई थी आपके महा इंद्रजा सभा 20 अगस्त 1880 में। याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, पूछा जा रहा है आपको कि राजपूत राज्य से संधि करने वाले अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन आया था? राजपूत राज्य से जो संधि हुई है उनमें दिल्ली से कौन सा अधिकारी आया और हमारी रियासतों के साथ में संधि की? याद रखिए चार्ल्स मेटकॉप। और इसकी सहायता करने वाला कौन था? टोड। दिल्ली से आया, याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉप, इसकी सहायता जरूर टोड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है आपको कि संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहा है। और संयुक्त राजस्थान का मतलब कौन सा चरण है? ये चरण नंबर 3 है। और तीसरे चरण के अंदर आप सब जानते हैं माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि तीसरे चरण में एक ही रियासत उदयपुर। माणिक्यलाल वर्मा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। बस इसने कंफ्यूज कर दिया आपको कि संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री लैंग्वेज से, प्रथम का मतलब एक ही बना था, वो माणिक्यलाल वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? चीज आप जानते हैं गणेश्वर तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में ढूंढिए तांबा कहां दिख रहा है? आप कहेंगे सर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? राज प्रशस्ति जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है संस्कृत भाषा में, किसके द्वारा लिखा गया था? रणछोड़ भट्ट, जिसके अंदर मेवाड़ की वंशावली है बप्पा रावल से लेकर महाराणा राजसिंह के समय तक की। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है अली बख्शी ख्याल
अली बख्शी जो ख्याल है वो कहाँ की है? इसमें तो अली बख्शी ख्याल अली बख्श की है और कहाँ की? याद रखिएगा, अलवर की। जैसे शेखावटी की ख्याल है आपके, शेखावटी के ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके नानूराम। जैसे कुचामणी ख्याल है उसके प्रवर्तक हैं लच्छीराम, याद रखिए। जैसे आपके हेला ख्याल जिनके प्रवर्तक हैं हेला शायर, उसी प्रकार याद रखिएगा अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक हैं अली बख्श और ये कहाँ की है? अलवर की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने पूछा जा रहा है, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर है? मुंशी महारानी, और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन अलवर से ही था, और ये भी देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया है? अलवर से। वही है 80 खम्भों की छतरी जो विनय सिंह ने बनाई थी, बख्तावर सिंह के पीछे जो क्षति हुई थी ना मुंशी, उसकी याद में 80 खम्भों वाली, ये वही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है आपको, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कौन सा काल है? तो आप सब जानते हैं जयपुर शैली में सर्वाधिक चित्र बने थे जब हवा महल बना था, और हवा महल बनाने वाले कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। इनका काल जयपुर चित्रकला शैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई में रखना चाहते थे? ये क्वेश्चन हमेशा आता है भाई, और एक ही आंसर है महाराजा हनुमंत सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जोधपुर के कौन से शासक जो अपनी रियासत को स्वतंत्र भी रखना चाहते थे और पाकिस्तान में भी मिलाना चाहते थे, वह है महाराजा हनुमंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? अब कालीबाई जिन्हें हम साक्षरता की देवी कहते हैं, क्या बोलते हैं? साक्षरता की देवी। रास्तापाल की घटना हुई थी आपको पता हो तो डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के अंदर झील है गेप सागर, उसी झील के किनारे काले पत्थरों से निर्मित मूर्ति लगी हुई है, किसकी? याद रखिएगा कालीबाई की। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पावाड़ा या फिर इसे बोलते हैं पवाड़े, आपने सुना होगा पवाड़े या पावाड़ा, बताइए। हाँ, याद रखिएगा राजस्थान में पावाड़ा, राजस्थान के अंदर जो पावाड़ा है इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, और वो है आपके लोक गाथा। लोक गाथा है, आप सुनते होंगे पाबू जी के पवाड़े, वो लोक गाथा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखिए लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक गीत है, लोक साहित्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शनों से कंफ्यूज हो सकता है। लोक गाथा याद रखिएगा, ठीक है, पाबू जी की है। क्वेश्चन नंबर 24, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हुए? देखिए साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है? विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजोलिया आंदोलन। और बिजोलिया आंदोलन आप सब जानते हैं राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, जो 1897 से लेकर 1941 तक चला था, 44 वर्षों तक, 3 चरणों में। पहले चरण में साधु सीताराम दास, दूसरे में विजय सिंह पथिक, और तीसरे में तो माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज जैसे लोग थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है आपको कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता? बहुत अच्छा, गुर्जर प्रतिहारों से ये क्वेश्चन फिक्स है, और ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है आपके नागभट्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 25 हो गए, टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल है? और जोगी महल है तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा सवाई माधोपुर में। यहां पर जोगी महल है, यहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, यहां पर रनिहाड़ तालाब है, जहां पर आपके राजस्थान का प्रथम जल जोहर हुआ था, हमीरदेव चौहान की पत्नी ने किया था ना, रंग देवी ने। ये वही रनिहाड़ तालाब है जो किसमें है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? मूंगफली उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा, देखिएगा वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था,
क्योंकि मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा माने, तो वैसे तो आप पीली मृदा मान सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कौन सा है, पीली मृदा, ऑप्शन नंबर बी मान सकते हैं, क्योंकि काली, जलोढ़ और रेगूर है नहीं, तो पीली मृदा इसका राइट आंसर। बाकी डिलीट हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बर्बरी एक प्रजाति है, बर्बरी एक प्रजाति है भेड़ की, ऊंट की, बकरे की या फिर गधे की, बताइए। हाँ, बर्बरी, बे से बर्बरी और बे से बकरी, ऑप्शन नंबर बी, बे से बर्बरी और बे से क्या है, बकरी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्लेशपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो फ्लेशपार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्लेशपार वैसे आपके अजमेर में है, और कौन सी चट्टानों में, तो पिग्माइट चट्टानों के अंदर, ऑप्शन नंबर बी, पिग्मेट चट्टानों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप सब जानते हैं जयपुर में, जयपुर के अंदर। हमारे राजस्थान में रेलवे जोन एक ही है ना, जयपुर उत्तर पश्चिमी, वही है ये। क्वेश्चन नंबर 31, मरुस्थली के, ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है भाई। क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है। यदि हमें मरुस्थल का संरक्षण करना है तो कौन सी तकनीक है वो सबसे उपयोगी है, बताइए। मृदा नमी का संरक्षण हो, भूमिगत जल भरण हो, बालू का स्तूप स्थिरीकरण हो, या वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी हो। बिल्कुल, मरुस्थलीकरण का संरक्षण हम तभी करेंगे जब वृक्षारोपण ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। अब सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना एक ही है और वो है गंगनेर। सबसे बड़ी या लंबी पूछता तो फिर आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है आपको दक्षिणतम अक्षांश। ये फिक्स है, या तो दक्षिणतम या उत्तरी अक्षांश पूछता ही पूछता है। यहां पर देखिए क्वेश्चन कितना शानदार पूछा है, आप जैसा सोच नहीं सकते ना वैसा क्वेश्चन पूछा है ये। देखिए कैसे था ये क्वेश्चन, ये है हमारा राजस्थान। इसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ते हैं कि राजस्थान का अक्षांश कितना है, तो आप कहते हैं सर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट और उत्तरी अक्षांश ऐसे। और देशांतर जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री, कौन सा 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ऐसे पढ़ते हैं। यहां पर क्या पूछ रहा है, दक्षिणतम अक्षांश, मतलब दिशा से पूछ रहा है ये, और दिशा ये उत्तर है, ये दक्षिण है। दक्षिण में कितना लिखा है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहीं पर दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ सर, एक जगह हमें ये दिख रहा है, वो है ऑप्शन सी, ये लीजिए भाई, उत्तर ये दक्षिण, इसने दिशा से पूछा है दक्षिणतम अक्षांश। यहां पर उत्तरी अक्षांश और यहां पर भी उत्तरी अक्षांश क्यों है ये भी पता होगा आपको, क्योंकि अक्षांश के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए भी ये उत्तरी अक्षांश टू उत्तरी अक्षांश होता है। ऐसा नहीं सर ये उत्तर दिशा है ये दक्षिण है तो यहां पर दक्षिण हो जाएगा, नहीं, उत्तरी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि यदि ये कंफ्यूज है आपको कि सर ये उत्तरी अक्षांश ये उत्तरी अक्षांश, तो याद रखिएगा अक्षांश के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए अक्षांश में आप उत्तरी अक्षांश टू उत्तरी अक्षांश पढ़ते हैं। जैसे देशांतर में राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है तो पूर्वी देशांतर टू पूर्वी देशांतर पढ़ते हैं देशांतर के आधार पर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पुराने पेपरों से ही होती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान, मैदान की बात हो रही है, मेवाड़ मैदान, छप्पन मैदान, मालपुरा या करौली का मैदान या बनास
मैदान। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हेरोन महोदय द्वारा जिस मैदान को तृतीय पेन्नी प्लेन कहा गया था वो है मालपुरा यानी कि करौली का मैदान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां हैं। अब सर्वाधिक धूल भरी वाला आंधियों वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, जिसे आप बोलते हैं राजस्थान का अन्नागार, अन्न भंडार। जैसे जैसलमेर है तो ये तो आपके स्वर्ण नगरी है, बीकानेर है तो ये तो आपके ऊंटों का देश है, ऊन का घर है, और जोधपुर तो खुद ब्लू सिटी है, नीला शहर है। तो ऐसे हर जिले से थोड़े याद रखिएगा। 36 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 ये है कि राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इन जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी है। अब देखिए ना, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारा सारा लगभग इधर वाला क्षेत्र है। ये बाड़मेर या आपके जोधपुर हो गया, इसके साथ में ये हो गया आपके पाली, ये रहा। तो ये सारे पश्चिम के अंदर है, और पश्चिम में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 37, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। ये तो भाई नर्मदा योजना तो फिक्स है, हमेशा आती है क्वेश्चन। नर्मदा नहर परियोजना से 2 लाभान्वित जिले हैं, एक तो है बाड़मेर और एक है जालोर। एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है कि ये वे परियोजना है, ये पहली योजना है जिसके माध्यम से राजस्थान में सिंचाई की जो पद्धति है वो बूंद बूंद, टपकन पद्धति और इजरायली पद्धति के नाम से जानी गई थी, उससे सिंचाई की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है आपके बाड़मेर, बाकी जालोर भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य जो सबसे बड़ा है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से पूछ रहा है, इनमें से केला देवी, कुंभलगढ़, सरिस्का या फुलवार की नाल। देखिएगा, सबसे बड़ा अभयारण्य की यदि मैं चर्चा करूं तो वो तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, 3162 वर्ग किलोमीटर में, जो जैसलमेर और बाड़मेर में। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? केला देवी। वो ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे बड़ा इनमें से तो कौन सा है? केला देवी वन्य जीव अभयारण्य, जो आपके कहां पर है? करौली के अंदर, जिसे डांगलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39, ये रहा। भिक्का भाई सागवाड़ नहर परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, डूंगरपुर के अंदर। अच्छा, पूछ ले कौन सी नदी पर है, तो भी याद रखिएगा माही नदी पर। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में सर्वाधिक, अच्छा ये 2 बार आ गया, इससे पहले भी आ रखा है, फ्लैश पार। तो फ्लैश पार कहां पर है? याद रखिएगा अजमेर में। बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये वही प्रसिद्ध क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र भी साथ में नाम आता, तो भी कौन सा है? अविकानगर टोंक। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? ये लाइब्रेरियन में आया, पिछली बार वनपाल वन रक्षक में आया, तो आप जानते होंगे यहां पर एक पार्क है अक्कल वुड फॉसिल्स पार्क, जहां पर हमें लकड़ी के जीवाश्म मिले थे, इसीलिए इसे कहा जाता है जीवाश्म पार्क। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ये देखिए। निम्न में से सुमेलित नहीं है, ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिएगा, चंबल की बनास बिल्कुल सही है, बनास की बेड़च बिल्कुल सही है, माही की साबरमती जी नहीं, माही खुद अपनी एक नदी है, यही तो असंगत है। बाकी लूणी की क्या है? सोखड़ी। ठीक है, ये आपके नदियों का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा आपके सामने। पूछा जा रहा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में कृषि जलवायु उपखंड ज्यादा आ रहा है, 1-2 दिन के अंदर आपके कैप्सूल बना देंगे कृषि जलवायु उपखंड का, आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है। हाँ, यहां पर पूछा जा रहा है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में कौन आते हैं। पिछले पेपर के अंदर जिलों के नाम देकर पूछा था, ये कौन से में आते हैं? जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा, वो इसी में आते हैं। और पिछली बार ये जिलों के नाम देकर पूछा, ये किस कृषि जलखंड में आते हैं? तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45,
गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? देखिएगा, गजनेर जो लिफ्ट नहर है, हाँ, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, और इसका संबंध दो जिलों से है। सॉरी, जोधपुर नहीं, बीकानेर वे नागौर। कौन सा है? बीकानेर वे नागौर, याद रखिएगा। ठीक है। बाकी कंवरसेन लिफ्ट नहर, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। जयनारायण व्यास का तो प्राचीन नाम था पोकरण लिफ्ट नहर। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर आप जानते हैं, जिनका प्राचीन नाम था नोहर शावा या गंदेली शावा। इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहरें हैं, उनके प्राचीन और नवीनतम और किस जिले से संबंधित, ये तीन कंसेप्ट बड़े अच्छे हैं भाई, पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 हो गए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, मतलब सम्मिलित नहीं है? कांकने, जाखम, सोता या गग्गर। आप इतना जरूर जानते हैं कि सर ये जो जाखम है ये माही का भाग है, बस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 47, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा जहां पर स्थित है वो है जोधपुर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है? नक्की शिरोई में है, बिल्कुल राइट। गड्डीसर जैसलमेर में है। उमेद सागर आपके जोधपुर, और तलवाड़ा गंगानगर में, जी नहीं। तलवाड़ा जहां पर है वो है बांसवाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन है आपके 49, क्या कह रहा है? बांसधरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में? बांसधरा पहाड़ी पर एक किला है, सज्जनगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे पकड़ लेना। सज्जनगढ़ किला जिसका निर्माण 1884 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था, जिसे मानसून प्लेस, मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। सज्जनगढ़ के नाम से सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ किला है, सज्जनगढ़ मृगवन है, याद रखिएगा। ठीक है। और आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और इस पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन आया कि भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? अब शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आप सब जानते हैं, बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बीकानेर। क्लियर। तो साथियों, ये था आपके जो पिछली बार लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आए और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन थे, वो आपने देखा। अब यदि आप में से कोई लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कोटिल्य क्लासेज लेकर आया है आपके एक बहुत ही शानदार कोर्स लाइब्रेरियन भर्ती का, जिसके अंदर राजस्थान जेके हम पढ़ी लेंगे और यशवंत सर द्वारा आपको पूरी लाइब्रेरियन पढ़ाई जाएगी। आप कोटिल्य क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी सर की क्लास देख सकते हैं। और उसके अलावा लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित अभी आपने देखा कि राजस्थान जीके के कैसे कैसे क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन आए। और यदि आपने हल्के से भी थोड़े से ढंग से पढ़ रखा है तो 50 के 50 आपके राइट हैं। अब हो सकता है कि आप अभी वर्तमान की तैयारी करें, वो 2020 में पेपर हुआ था, अब 2022-23 है, तो भी आपको पता है कि नवीनतम के जो पेपर हो रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन करंट के भी आ रहे हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन करंट का नहीं था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।